आइए जानते हैं कि तक्षशिला पर कैसे और किन लोगों ने राज किया। महाभारत युद्ध के बाद परीक्षित के वंशजों ने कुछ पीढ़ियों तक वहां अधिकार बनाए रखा और जनमेजय ने अपना नागैज्य वहीं किया था। गौतम बुद्ध के समय गांधार के राजा पुक्कुसाती ने मगधराज बिंबिसार के यहां अपना दूत मंडल भेजा था। छठी शती ई पूर्व फारस के शासक कुरुश ने सिंधु प्रदेशों पर आक्रमण किया और बाद में भी उसके कुछ उत्तराधिकारियों ने उसकी नकल की। लगता है तक्षशिला उनके कब्जे में चली गई और लगभग 200 वर्षों तक उस पर फारस का आधिपत्य रहा। मकदूनिया के आक्रमणकारी विजेता सिकंदर के समय की तक्षशिला की चर्चा करते हुए स्ट्रैबो ने लिखा है कि वह एक बड़ा नगर था, अच्छी विधियों से शासित था, घनी आबादी वाला था और उपजाऊ भूमि से युक्त था। वहां का शासक था बेसिलियस अथवा टैक्सिलिज। उसने सिकंदर से उपहारों के साथ भेंट कर मित्रता कर ली। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र भी, जिसका नाम आंभी था, सिकंदर का मित्र बना रहा। किंतु थोड़े ही दिनों पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तरी पश्चिमी सीमा क्षेत्रों से सिकंदर के सिपहसालारों को मारकर निकाल दिया और तक्षशिला पर उसका अधिकार हो गया। वह उसके उत्तरापथ प्रांत की राजधानी हो गई और मौर्य राजकुमार मंत्रियों की सहायता से वहां शासन करने लगे। उसका पुत्र बिंदुसार, पौत्र सुसीम और पपौत्र कुणाल वहां बारी बारी से प्रांतीय शासक नियुक्त किए गए। दिव्यावदान से ज्ञात होता है कि वहां मत्रियों के अत्याचार के कारण कभी कभी विद्रोह भी होते रहे और अशोक तथा कुणाल उन विद्रोहों को दबाने के लिए भेजे गए। मौर्य साम्राज्य की अवनति के दिनों में यूनानी बारिफ्त्रियों के आक्रमण होने लगे और उनका उस पर अधिकार हो गया तथा दिमित्र और यूक्रेटाइन्स ने वहां शासन किया। फिर पहली शताब्दी ईसवी पूर्व में सीथियों और पहली शती ईसवी में शकों ने बारी बारी से उस पर अधिकार किया। कनिष्क और उसके निकट के वंशजों का उस पर अवश्य अधिकार था। तक्षशिला का उसके बाद का इतिहास कुछ अंधकारपूर्ण है। ये जानने के लिए अगला भाग 3 देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।